आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में साथ अगर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस चैनल के साथ बहुत अधिक जुड़ाव रखने का जो अपना मुहिम स्टार्ट किया है, मैं उन सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। आप लोगों के इसी स्नेह और आशीर्वाद के कारण ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, और आप सभी लोगों का यदि सहयोग रहा तो हम बहुत जल्दी ही 9,000 के आंकड़े को पार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिनों के भीतर 10,000 के माइलस्टोन को छूने का प्रयत्न करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को दी जाएंगी। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए कुछ उहापोह की स्थितियां बनी हुई थी जो कि कल विद्यार्थियों के कमेंट से भी जाहिर हो रही थी कि मतलब 65% जब उन्होंने सुना कितना वो चीज़ें हैं तो कैसे मेरिट में हम लोग आएंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब ये रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी एसटीएफ और एलआईयू के माध्यम से, तो उसमें जो मठाधीश लोग थे जिन्होंने 148 149 क्वेश्चन तक किए थे, उन मठाधीशों पर कैंची चला दी गई और उनको ढूंढने लगे लोग एसटीएफ वगैरह कि भैया आप बताओ इतना भयंकर क्वेश्चन कैसे कर लिए, बताओ चलो, है ना। तो वो लोग पहले से ही अपना आवेदन जो है वापस ले लिए, बोले कि भैया हमको जो है मतलब नौकरी नहीं करनी है, ठीक है। वो लोग तो बाहर हो चुके हैं। 130 प्लस के ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं, 135 मतलब 130 प्लस के ऊपर वाले विद्यार्थी वो क्वेश्चन मार्क पे ही हैं, ठीक है। और अमूमन मान लीजिए कि जैसे किसी सेंटर पे अगर 500 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, 500 विद्यार्थियों में से अगर 12-15 विद्यार्थी 130 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे 500 विद्यार्थियों में से 350 विद्यार्थी अगर 130 प्लस हैं तो वो सेंटर पूरी तरीके से मतलब उसको मेरिट सूची से ही बाहर कर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत सख्त स्टैंड है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी विद्यार्थी के साथ ना होने पाए। और निश्चिंत रहें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के रूप में सार्थक भाई आपके पास मौजूद है, जो कि किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होने देगा। लोग भले ही हमको जो मतलब कुछ भी बोलते हों, और काफ़ी सारी चीज़ें विद्यार्थियों की, भाइयों की, अपने बहनों की जब हम कमेंट आदि को सुनते हैं तो बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरे भाई बहनों की नज़र में मेरी क्या अहमियत है। आप सभी लोगों के इसी स्नेह से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज भी जिंदा है और आगे भी बहुत सारे माइलस्टोन को पार करने वाला है। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों के इस बुलेटिन में, और आप सभी लोगों को सारी चीज़ों का अपडेट देंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक निगेटिविटी जो है मतलब पूरी तरीके से संचारित हो चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू और आपके जो है मतलब अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। कुछ चैनल हैं जो कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और थोड़ा सा प्रेजेंट भी करते हैं आपको, बट कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि बीएड वालों को पीछे पड़े हैं, उनका बस चले तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के जज खुदा ही बन के आपको बाहर कर दें, है ना। ये सारी परिस्थितियां, ये सारी स्थितियां केवल और केवल कुछ नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के कारण होती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। अभी तक इतने सारे लोगों ने हो हल्ला किया ना। किसी ने 97,000 की वैकेंसी लाने के लिए जो है मतलब इको गार्डन में खूंटा गाड़ दिया था, और बाद में अपने आप को डीएलएड प्रदेशाध्यक्ष बताने लगे थे। आज उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई ऐसे भी मठाधीश हैं जो कि विरोधी होते हुए भी जो मतलब विद्यार्थियों के हित के लिए सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हमें विद्यार्थियों का सहयोग मिलेगा, हम हीरो बन जाएंगे, और उस हीरोपंथी के चक्कर में कहीं ना कहीं लपेटे जाते हैं। आप कहीं देख रहे हैं कोई छात्र नेता नज़र आता है आपको?
सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नजर आता है आप सभी लोगों को। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य प्यार से, मोहब्बत से, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिल करके, रिक्वेस्ट से, हाथ पैर पकड़ करके भी अगर कार्य होता है तो करा लो यार, क्या दिक्कत है हो हल्ला जिंदाबाद मुर्दाबाद अहमदाबाद इस्लामाबाद फर्रुखाबाद चिल्लाने की है? पता लगे आमरण अनशन करने बैठोगे, पुलिस आएगी जबरदस्ती गले में जो है मतलब मौसमी का जूस डाल करके लेके जाएगी, क्या मतलब है? और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर आपको आपका कार्य, भाई शासन भी करने के लिए तैयार है, शासन इस चीज को इनकार नहीं कर रहा है कि हम वैकेंसी नहीं देंगे। जब शासन से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब कोई आवश्यकता नहीं 10-20 साल तक, भाई चूंकि संदीप सिंह जी ने, जो आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, एक तो सतीश द्विवेदी से हम लोग पहले ही प्रताड़ित थे, सतीश द्विवेदी को चुनावें हरा दिए तो बेचारे जो है मतलब विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए, उनका तो बंटा ढार हो गया, पूरा करियर तबाह हो गया, है ना। मंत्री राज पे चुनाव हार गए। तो ऐसे ही संदीप सिंह जी भी हैं, वो भी जो है मतलब अवड़ा गवड़ा बयान देते रहते हैं। तो वही उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि क्या मतलब इतने छात्र और शिक्षक अनुपात बेहतरीन हो गए हैं कि अब आपको 10 साल तक किसी भी अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? जो रिटायर हो रहे हैं क्या वो जो है मतलब महामाया के भरसाए में जा रहे हैं? आखिर जो रिटायर हो रहे हैं वो तो भी पद खाली हो रहे हैं तो इस पर उनके एसडी ने कहा था कि बात तो सत्य है, और जो पीएवी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उसमें लगभग 1,45,000 शिक्षकों की कमी दिखाई गई है, ठीक है, आपके केवल प्राथमिक स्तर पर। और माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें राजकीय विद्यालयों की स्थिति बहुत बदतर दिखाई गई है। और राजकीय विद्यालयों की जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां आप लोगों की जो है मतलब स्टार्ट होने चल रही हैं, तो स्टार्ट होने के 6 महीने के भीतर ही समाप्त भी हो जाएंगी। नए शैक्षिक सत्र में जब आपका 1 जुलाई लगेगा उसमें आप लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अध्यापक बन चुके होंगे। इस बात का यकीन मैं दिलाता हूँ। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी भर्ती का एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती तो एक ही होती है, तो आप हमारे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हैं? त्रिलोक की अंतिम शक्ति, उससे बड़ी कोई शक्ति ये नहीं है। चाहे गरुणास्त्र ले लीजिए, चाहे वायव्य अस्त्र ले लीजिए, ठीक है, चाहे सुदर्शन चक्र ले लीजिए भगवान विष्णु का, चाहे कुछ भी, लेकिन ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई नहीं है। तो ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। सफलता की 100% गारंटी है इसमें। आप लोग चाहें तो 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में कुछ आपके वेटिंग लिस्ट आदि का मामला जो है चल रहा था, और पैनल आदि इसके बनाने के लिए जो है उन्होंने शासन को सहमति पत्र भेजने के विषय में बातचीत की थी, और सहमति पत्र भेजा भी गया उनसे पत्र निर्देश प्राप्त करने के लिए कि हम वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ पैनल रिलीज करना चाहते हैं, शासन इस पर हमें अनुमति दे। शासन ने अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, ठीक है, अभी मतलब वेटिंग लिस्ट के क्लियरेंस पे रोक लगा दी है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कहा है कि प्रदेश के अंदर उपलब्ध 2021 टीजीटी पीजीटी के जितने भी पद हैं जो रिक्त रह गए, जहां पे विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया या किसी कारणवश वो खाली रह गई है, उन सारी सीटों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए, और इसके लिए चयन बोर्ड को 15 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है, मतलब 15 दिन का टाइम चयन बोर्ड को प्रेषित किया गया। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका नवंबर बीतने को है, लगने वाला है दिसंबर, ठीक है, तो 12 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि आप पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लीजिए, जहां जो पद खाली रहेंगे, जो विद्यार्थी इसके एलिजिबल होंगे, फिर उसके बाद पैनल वगैरह रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी प्रत्यावेदन आदि देना चाहे वो दे सकते हैं, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदया के सम्मुख आप लोग देंगे, क्योंकि सचिव महोदया के सम्मुख इसमें दो जिम्मेदारियां हैं, वो शिक्षा निदेशालय भी देख रही हैं और साथ साथ आपका चयन बोर्ड भी देख रही है, ठीक है। अब नवल किशोर शर्मा जी जो है मतलब उप सचिव नहीं रह गए हैं चयन बोर्ड के, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा अपनी जानकारियों को मेंटेन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि कब तक सदस्य आ रहे हैं, तो सदस्य आपके दिसंबर महीने में आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए इसके, ठीक है।
क्योंकि अब ये प्रक्रिया ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और कोर्ट के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट जो है कार्यदायी संस्थाओं के लिए या शासन को किसी भी चीज़ को जो है करने के लिए निर्देशित तो कर सकते हैं, लेकिन उनके नीतिगत पॉलिसी मैटर में दखल देने से थोड़ा सा न्यायपालिका भी परहेज करती है। ठीक है, और ये उनके पॉलिसी मैटर में आता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नियुक्ति विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो जियो उन्हीं को जारी करना है, सहमति उन्हीं को देनी है और आदेश उन्हीं को देना है, तभी कोई चीज़ें होंगी। और जो सूचना, गुप्त सूचना उनके पास से प्राप्त हुई है, वो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसी दिसंबर महीने के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों का सामने आ जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो पूरी संभावना है, पूरी अपेक्षाएं की गई हैं। और जैसे जिस प्रकार से जो है सचिव महोदय ने और वहाँ के जन सूचना अधिकारी महोदय ने, श्रीवास्तव सर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का पूरी तरीके से समायोजन नए परीक्षा कैलेंडर में किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों को 2023 में इन परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिलेगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये कार्यक्रम स्टार्ट होते ही विदिन 6 मंथ, ये तो 5 हैं, एक और जोड़ लीजिए। ठीक है ना, 6 महीने के भीतर आप लोगों की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ साथ चलिए। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अगर आपको अध्यापक बनना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स आपको कोई नहीं दे सकता। याद रखें, 9721411385। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके केस के बारे में, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के। अगर आप सभी लोग जो हमारे याचीगण हैं उनको लाभ मिलने चल रहा है और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं, हमारे पास 2 दिन का समय और शेष है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी टेट में बीपीएड सीपीएड आदि के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में। देखिए, कल एनसीटीई ने आपके इस तथ्य पर विचार किया था और उन्होंने सारे जो मतलब ऑप्शन टटोले हैं कि किन ऑप्शन के माध्यम से इसमें संशोधन आदि किया जा सकता है, स्पेशल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अगर संशोधन होता है तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक शिक्षा आदि में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप प्राथमिक स्तर पे आएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे आएंगे, माध्यमिक लेवल पे आएंगे, तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपके 12 लाख वोट को टारगेट कर रही है। साथ में साथ और जो मतलब आपके ये बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं, इसीलिए बीएड का पक्ष ले रही है वो, कि 23 से 23.5 लाख विद्यार्थी बीएड वाले हैं। ठीक है ना, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनको बाहर करने का जहमत कोई नहीं उठाने वाला। फिलहाल उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भूल जाइए। और उत्तर प्रदेश अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती भी हैं तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। अध्यादेश है ना गुरु, टेंशन नहीं लेने का। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है आपके साथ। आप लोगों की समस्याओं का निराकरण, आप लोगों की समस्याओं का समाधान सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य छात्र हित है, हमारा उद्देश्य आप लोगों के स्नेह को कमाने का है। हमने पैसे नहीं कमाए हैं, पैसा हमें खुद ही ईश्वर ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से हम पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से स्नेह और आशीर्वाद और जो यश मैंने कमाया है वो यश अमिट है, अनंत है और अभी तक दाग रहित है। आगे भी इसी कारवां को आगे बढ़ाना है। जिन भी विद्यार्थियों ने आज तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भरोसा किया है, उस भरोसे को हमेशा ही हमने कायम रखा है। विद्यार्थियों के इतने सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं, है ना, और मैंने हमेशा से ही उनको स्नेहपूर्वक जवाब दिया है। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक बात करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें बहुत सारे सीनियर हमारे भाई बहन भी हैं, सम्मिलित हैं, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी तो, कुछ भाई बहन तो हमारे ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन वो भी जब हमें सर कहते हैं तो हमें जो है मतलब एक झेप सा लगता है कि हमसे इतने ज़्यादा वो सीनियर हैं, है ना। लेकिन उनका स्नेह है कि उन्हें पता है कि एक टीचर का रिस्पेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो आप सभी लोग इस स्नेह के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को पॉजिटिव रहने की हिदायत देता है, आगे भी दे रहा है।
विज्ञापन आदि पे कार्य चल रहे हैं। जो जो संशोधन आदि हुए थे उनको विज्ञापन में सम्मिलित किया जा रहा है। 50% की बाध्यता को समाप्त किया गया है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जो संशोधन आदि होने थे वो सारी चीजें कंप्लीट की जा रही है। नॉन बीएड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ही जीओ जारी होकर के उनके पोर्टल आदि खोले जाएंगे, उनको नियुक्तियां मिलेंगी, साथ में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। कला विषय की, सामाजिक विज्ञान की और आपके अंग्रेजी विषय की और गृह विज्ञान की, ये 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की आएगी। खंड शिक्षा अधिकारी में बीपीएड, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने, 12,460 के मामले को दिसंबर महीने में क्लोज करने, साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के मेरिट आदि को जारी करा करके काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को 15 दिसंबर के भीतर कंप्लीट करने के संबंध में शासन तेजी से कार्य कर रहा है। और आप सभी लोगों को यकीन है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके की कार्य सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप लोगों के लिए शुरू किया है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।